महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जो खबर उड़ी वो ये थी कि 16 मजदूर जो है वो ट्रेन की पटरी पर सो रहे थे और तब ये हादसा हो गया। लेकिन वाकई में क्या कोई मजदूर जो है वो ट्रेन की पटरी पर सो रहे थे? जब इस बात को टटोलने की हमने कोशिश की और जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक उससे तो यही लगता है कि इन मजदूरों की मजबूरी को गलती का नाम जो है वो दिया जा रहा है। औरंगाबाद ग्रामीण के एसपी मोक्षदा पाटिल ने क्विंट को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये मजदूर जो है वो जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे और पैदल ही ये लोग 250 किलोमीटर का सफ़र जो है उन्होंने तय करने का ठान लिया था। दरअसल इनको उम्मीद ये थी कि भुसावल में जो मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेन है वो वहाँ पर साफ़ सफाई, पानी की बॉटल्स यात्रियों को देने के लिए जो है वो एक हॉल्ट लेती है और ये लोग इस उम्मीद में थे कि अगर भुसावल तक किसी तरह पहुँच गए तो वहाँ पर ट्रेन रुकेगी तो उसके सहारे वे लोग मध्य प्रदेश जो है वो पहुंच सकते हैं। आपको ये बता दें कि ये सभी मजदूर जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के रहने वाले थे। एसपी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये मजदूर जो है पैदल चल के थक गए थे, इसीलिए वे ट्रैक पर बैठकर आराम कर रहे थे। लेकिन मजदूरों को चलकर थकने की वजह से उन्हें वहीं पर नींद लग गई। कुछ लोग पटरी पर जो है बैठे बैठे सो गए और कुछ लोग पटरी के बाजू में सो गए। और जैसे ही मालगाड़ी वहाँ पर पहुँची उस वक्त लोकोमोटिव पायलट ने ट्रेन का हॉर्न भी बजाया, लेकिन जब तक मजदूर ट्रेन का हॉर्न सुन पाते और वहां से हटते तब तक ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। कुल 16 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक मजदूर जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। और जो जानकारी एसपी ने दी है कुल 21 लोग जो है वो इस जत्थे में एक साथ थे। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ ये कह देना है कि ये मजदूर जो है वो पटरी पर सो रहे थे, ये पूरी सच्चाई का अंदाजा लगाता है। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जो सांसद है इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा है कि ये हादसा नहीं हत्या है। अगर इन मजदूरों को पूरी तरीके से इनके घर पहुंचाने की सुविधा सरकार ने मुहैया कराई रहती तो ये चोर रास्ते से घर जाने का जोखिम जो है वो नहीं उठाते। अब इसे हत्या कहा जाए नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि तमाम दावों के बावजूद मजदूरों को अपने घर जाने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। इन मजदूरों की कहीं भी इच्छा नहीं थी कि वो आत्महत्या करे, ना इनकी किस तरह की कोई मंशा दिख रही थी, लेकिन सिस्टम ने इन्हें घर जाने के चक्कर में इसको जंग में तब्दील कर दिया। जो अब तक अलग अलग जगह से रिपोर्ट सामने आई हैं, करीबन घर जाने की जुगत में देश में करीबन 40 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। फिर इसमें ट्रेन हादसों में कुछ मजदूरों की जान गई हो या सड़क हादसों में रौंदे गए हो। इस जंग में 16 मजदूरों की जान जो है वो औरंगाबाद में चली गई। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रहे 4 मजदूरों की गाड़ी की चपेट में आने की वजह से जो है वो मौत हो गई थी। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जो मध्य प्रदेश से सामने आई थी कि सीमेंट के मिक्सर में छुपकर ये लोग घर की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। आपको ये भी याद होगा कि गुजरात में जब जो मजदूर हैं उन्हें घर जाने की वे जद्दोजहद कर रहे थे तो पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के गोले भी इन पर छोड़े थे। अफसोस है कि लॉकडाउन के कारण अपनी मजदूरी और अपनी नौकरी खो चुका मजदूर जब अपने गांव जाना चाहता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जनधन के खाते में जो पैसे आने वाले हैं उसकी लालच में वे अपने घर जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि राज्य सरकार जो मजदूरों को 1000 रुपये खाते में डाल रही है उसकी लालच में वो घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब शराब की दुकानों के बाहर कतार लगती है तो अपने आप को पत्रकार कहने वाले कुछ लोग ट्वीट करते हैं कि शराब के लिए पैसा है लेकिन टिकट के लिए पैसा नहीं है। आज जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि ये लोग जो है वो पटरी पर सो रहे थे, यानी दोष जो है उस सिस्टम का नहीं है जिसने इन मजदूरों को ये सब करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि दोष उस मजदूर का है। अफसोस है कि सच्चाई ये है कि अगर इन मजदूरों का जालना से भुसावल तक जाने के लिए कोई इंतज़ाम किया जाता, इनका ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता तो निश्चित तौर पर जिस तरह की आज ये घटना हुई है ना इन मजदूरों को 250 किलोमीटर पैदल चलने का जोखिम उठाना पड़ता और ना पटरी पर बैठना पड़ता और ना ट्रेन से ये कुचले जाते।